एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में बारे में अंतर कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात कर लेते प्रकाश के परावर्तन की। तो परावर्तन में क्या होता है, जिस प्रकार एक समतल पर अगर कोई किरण आपतित होती है तो वो वापस उसी समतल से जिस कोण पर अभिलंब के साथ जिस कोण पर वो आपतित होती हैं वापस वो उसी कोण पर अभिलंब के साथ परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर आपको जो है दो कोण दिख रहे हैं, एक कोण आई है और एक कोण आर है। आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतन कोण, और आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि परावर्तन कोण। तो यहाँ पर हमेशा कोण आई जो है कोण आर के बराबर होगा। परावर्तन के लिए जो कंडीशन होती है उसमें आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है कांस्टेंट होते हैं और उसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण परावर्तित किरण बराबर कोण बनाती हैं। उसके बाद किसी चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश की किरण का वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तन की जो परिभाषा है वो एक कि कोई किरण अगर किसी सतह से टकरा रही है तो वो वापस पुनः उसी दिशा में या एक कोण से जो है वापस परावर्तित हो जाती है, लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जबकि अपवर्तनम में जो है पारदर्शक माध्यम से प्रकाश का एक दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, हो सकता है वो सघन से विरल हो या विरल से सघन हो, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वो अपने पथ से या अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से अगर कोई किरण वायु यानी विरल माध्यम, वायु विरल माध्यम है और पानी जल है वो सघन माध्यम है। कांच भी जो है सघन माध्यम में आता है। दोनों के कंपेयर के हिसाब से वो डिसाइड होता है कि विरल कौन सा है सघन कौन सा है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सघन माध्यम होता है, जिसकी डेंसिटी यानी घनत्व कम होता है वो विरल माध्यम होता है। तो अगर आपतित किरण विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जा रही है यानी वायु से जल में जा रही हैं तो वो अभिलंब यानी जो क्षैतिज जो उसकी ऊर्ध्वाधर लाइन है उसकी तरफ मुड़ जाएगी, उसकी तरफ झुक जाएगी। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद परावर्तन में जो है वो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है सदा समान रहते हैं। मैंने बताया आपको कोण आई बराबर कोण आर, आपतन और परावर्तन कोण हमेशा समान रहते हैं। जबकि इस अपवर्तनांक के अंदर आपतन कोण और अपरिवर्तित कोण छोटे बड़े हो सकते हैं। उसके बाद परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। जिस माध्यम या जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आ रही हैं उसी माध्यम में वापस वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से अगर प्रवेश कर रही हैं तो वो दूसरे माध्यम में चली जाती हैं। जैसे अगर हवा से वो जल में आ रही हैं तो हवा से वो जल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती हैं। उसके बाद इसमें प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिस चाल से किरणें आ रही हैं उसी चाल से वापस लौट जाती हैं। लेकिन यहाँ पर माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल में जो है परिवर्तन होता है। तो ये ध्यान रखना है, ये प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण से ही होता है। उसके बाद अगला है कि इसके लिए दो माध्यमों के एक सेट की आवश्यकता नहीं है। इसमें प्रकाश के परावर्तन में दो माध्यम की जरूरत नहीं होती, एक ही माध्यम में जो है प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। जबकि अपवर्तन के लिए जो है दो माध्यमों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए दो माध्यमों जिनका प्रकाशिक नहीं घनत्व भिन्न हो की आवश्यकता होती है। क्योंकि उसमें जो है अगर दोनों का माध्यम का घनत्व भिन्न होगा तभी अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के लिए जो है दो माध्यमों के घनत्व की जरूरत होती है। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन जो है दर्पणों में होता है। दर्पण जो है उसके अंदर प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी प्रकाश किरणें आती हैं और वहाँ पर दर्पण पर जो है पॉलिश की हुई होती है तो वह वापस लौट जाती हैं। जबकि प्रकाश का अपवर्तन जो है
वो लेंसों के अंदर होता है, क्योंकि लेंस की जो सतह होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। किरणें आके दूसरी तरफ जो है वो निकलती हैं, इसलिए अपवर्तन जो है वो लेंस के अंदर होता है। उसी के अंदर जो है किरणें अपने जो ऊर्ध्वाधर लाइन है यानी कि जो अभिलंब है उससे जो है वो मुड़ जाती हैं। इसलिए लेंस के द्वारा जो है प्रतिबिंब छोटे बड़े आभासी वास्तविक और उल्टे बनते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों घटनाओं के बारे में जो है आपको बिल्कुल सही सटीक जानकारी दी है। और यह जो है टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन एग्जामों के अंदर जो है जनरल साइंस या विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित ये टॉपिक आप अगर पढ़ लेते हैं तो ये आपके बहुत ही सिंपल और एकदम सरल सा टॉपिक है, जो एग्ज़ाम के लिए भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार के और लेटेस्ट वीडियो जो है हम इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।